कव्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दार रक्षा पूर्ण मोहि लगी इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो पारा हमरे दोष भाव हो आप आज्ञा मोहि विचारो। इस बुलेटिन में सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर पंजाब के किसानों से जुड़ी हुई। सरकार और किसानों के बीच जो जंग है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, तो लगातार हालात खराब होते ही जा रहे हैं क्योंकि ये किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली के करीब सिंघू बॉर्डर तक किसान पहुंच चुके हैं। जब बाहर से लोग ना लानते पाते थे इस हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो बाहर से अनाज मांगने जाती थी, तो हमने उनका पेट भरा है। ये एमएसपी हमारा हक था, ये हमारा इनाम था। आप हमसे इसे छीन नहीं सकते भाई। एक छोटा दुकानदार चाय बनाता है, वो भी अपनी जो है ना कीमत चाय की 10 रुपए लेता है, वो अपनी मर्जी से तय करता है ना। और पूरी दुनिया में किसान की ऐसी हालत है, जो पैदा करता है और उसका भाव दूसरे लोग तय करते हैं। पूरे देश के अंदर हरियाणा और पंजाब का मंडीकरण जितना बढ़िया है उतना कहीं भी नहीं है। जो काम पहले मोदी ने बोले थे उनमें से लोगों को फायदा हो गया। कंगना वो देखो कंगना कहाँ से जम गई। वो बोल रही है बीबी ये पंजाब से 100 रुपए में लड़कियां को मामा को लेके आए हैं। जाएंगे तो माला डलेगी, नहीं जाएंगे घर पे अगर यहीं कुछ हो गया तो फिर फोटो पे माला डलेगी। ये काम तो होना ही है। हमने पूरे देश का पेट भरा है भाई। मां धरती तेरी गोद नूं चन होर बथेरे तू मगदारी वे सूरजा कमियां दे वेड़े। मेरे उत्थे एक सरदार ने पाइप लाया टूटी, लुधियाने दे अपने मुंडे आए हुए ने, उन्हें सीधी मोटर चला रखी बड़ा पाइप, उत्थे नहाउने ठंडे पानी नाल। ते कपड़े आप धोने ने ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੋ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਈਆਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਧੋਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 30 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 13 ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ 2 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੋੜ ਤੇ। तो हमारा सभी का एक ही टारगेट है कि ये जो काले कानून लागू किए हैं इन्होंने, वहाँ संसद में भी किसी भी जो है ना सांसद की राय नहीं ली गई, सिर्फ तानाशाही किया है। और उसी तानाशाही के तहत जो है ना ये चाहता है कि भाई कुछ 150 परिवार हैं हिंदुस्तान के, लूटते हुए खा रहे हैं आज तक 70-75 साल से, तो उनके हाथ में जो है ना अब इसकी चाबी आ गई। मोदी जो है ना वह चाबी है कारपोरेट की, वो तब चाहे उसको खोल लेते हैं जब चाहे बंद कर देते हैं।
जब वो व्यापारी के हाथ में जाएगी, मार्केट उसके हाथ में चली गई ना, तो वो जब चाहेगा अप करेगा, जब चाहेगा डाउन करेगा। जब तो मेरे खेत से फसल टूट रही है तब तो वो मार्केट में कितना पैसे अंबानियों अडानियों के पास वो जमा करेंगे, उसे सस्ते रेट पर लाएंगे, मेरी अपने आप नीचे आ जाएगी। मैं कम रेटों पर उन्हें बेच दूंगा, फिर उनके पास कंट्रोल है, कंज्यूमर को ज़्यादा मार पड़ेगी क्योंकि वो फिर मुट्ठी बंद कर लेंगे, जितना सप्लाई कम तो रेट ज़्यादा। फिर क्या करेंगे? फिर घर में रखना पड़ेगा, सड़कों पर पड़ा रहेगा जैसे बिहार में पड़ा रहता है। तो आज बिहार के अंदर अगर 15 एकड़ वाला भी जमींदार है ना, तो वो यहाँ पे आपको दिल्ली में 250-300 रुपए में दिहाड़ी करता मिलेगा। 14-10 रुपए मक्के का भाव है, बिहार के अंदर मक्का 600-700 रुपए बिक रहा है। बिहार के अंदर जीरी 1000 रुपए बिक रही है। और रही बात ये MSP APMC वाली बात, तो ये हरियाणा और पंजाब ये बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा क्यों उठ रहे हैं। पूरे देश के अंदर हरियाणा और पंजाब का मंडीकरण जितना बढ़िया है उतना कहीं भी नहीं है। मंडीकरण के साथ कम से कम पंजाब में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। हम मंडी में फसल लेके जाते हैं, आड़ती के पास, आड़ती हो गया, आड़ती के पास 20 बंदे काम करते हैं, उसको उतारते हैं, फिर लोड करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट चलती है, ट्रांसपोर्ट से आगे फिर वहाँ पे गोदाम में उसे लगाते हैं। कितने बंदे लगे हुए हैं, बेरोजगार कर रहे हैं उनको, लाखों बंदों को काम तो नहीं दे रहे। आड़ती से हम पैसे उठा लेते हैं, सारी आधी रात का गहना भाई साहब, हमारा आधी रात का गहना आड़ती है, जैसे पैसे डेढ़ दे ही दे दे। लड़की शादी करनी है तो वहाँ से लाने पड़े, आड़ती से लाने पड़े। 2 महीने हो गए जीरी बेची ने, मोटी जीरी, ये कह रही 1788 रुपए रेट है, उसका 1 रुपया नहीं मिला भाई साहब मेरा अब तक है। 2 महीने हो गए, काली दिवाली मनवा दी ने, कट्टर ने मारी दो। अब आलू 50 रुपए किलो है, अगर 50 के भाव आलू हो गया तो वो इतना आलू भी लेके जाएंगे। अगर आलू आ जाता है 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, तो वो कड़ा लाएंगे, फिर वो कड़े से पास करेंगे, तो वो कड़े से पास करके जब वो अच्छी क्वालिटी का लेके जा रहे हैं भैया, तो बाद में जो लो क्वालिटी का आलू बच गया उनके हिसाब से, उसको मार्केट में कौन लेगा फिर? 3 रुपए का आलू है जी, 3 रुपए का एक आलू, 2 चिप्स 20 रुपए के तैयार करे सरकार, 20 रुपए के बिकवाओ जी, उसका फायदा कितने रुपए का किसने होया जी? हो किसान ने 3 रुपए जी ने पैदा कराया, मट्टी बिड़ी रही जिसके। जब इधर देश को अनाज की लोड़ थी तो पंजाब हरियाणा के आगे हाथ जोड़ रहे थे, अनाज हरी क्रांति लाओ। अब हम हरी क्रांति लेकर आए हैं और उसका हमको ये इनाम दे रहा है। बचपन में है ना, एक कहते हैं ना, हमारी पहली खोज मालूम है क्या होती है? हम बरसीन के नाड़ को ना तोड़कर पीपनी बना लेते हैं और हमें लगता है हम वैज्ञानिक बन गए। मांगे मान ली तो वापिस जाएंगे, ना तो पूरा आंदोलन पूरा करेंगे। बात खेती की नहीं रह जाती, हमारी संस्कृति जुड़ी है इस चीज से। ये नरेंद्र मोदी है हमारी जमीन का मालिक बनाना चाह रहा, हमारा गला तो इसने काट दिया, पर जेकर कल को फैसला ना दिया इसने, बस फिर हमारे को चाहे ऊपर गोली मार दे, यहाँ शहीद होके जाएंगे। मैं यहाँ पे अभी आया हूँ, अभी अकेला आया हूँ, तो मैंने भी एक रोज़ा यहाँ पे अपने किसान भाइयों के लिए रखा है। आप रोजे पर हैं अभी? हाँ जी सर, मैं रोजे पे हूँ, फास्ट पे हूँ मैं अभी। सब तो पहला जप दे गुरुआं दा नामा, थर थर वैरी कंब दे सुन के जयकारे, हस बलै तन तोड़ दिया पुत्रा नू मामा। बाबा नानक ने जो लंगर शुरू किया था वो कभी बंद नहीं होना चाहिए और चल रहा है, कितनी मुस्तैदी से चल रहा है। यहाँ पर जितने भी जवान हैं, जितने भी सेवादार हैं, वो किस हिसाब से मुस्तैद हैं आप लोग खुद देख सकते हैं। भारी मात्रा में लोग यहाँ पर लंगर छकने के लिए आ रहे हैं। यहाँ का पूरा प्रोसेस क्या है कि इतने लोगों को आप लंगर करवा रहे हैं? ये सब गुरु साहब की कृपा सदका है, गुरु नानक साहब का लंगर चलाया हुआ है, उन्हीं की बख्शिश से सारा लंगर चल रहा है। यहाँ संगतां की तादाद को देखते हुए ऑटोमेटिक मशीन प्रसादों की लगाई है। सबसे पहले जो सूखा आटा है इसमें डाला जाता है, ये आटा गूंदने वाली मशीन है। इसमें आटा गूंदा जाता है, उसके बाद फिर इस मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में डाल के जो ऑटोमेटिक पेड़े आगे बनते हैं, पेड़े बन के ये जो कन्वेयर बेल्ट है इसमें जो प्रसादे हैं वो आगे आते हैं। उसे आगे तवा है, तवे के नीचे चेन लगी हुई है और इसके नीचे हीटिंग अपने हीटर लगे हुए हैं। जैसे जैसे जितनी हीट चाहिए होती है वो ऑटोमेटिक सेट कर दी जाती है। उसके बाद तैयार होकर प्रसादा
आगे निकल जो कच्ची सब्जियां यहाँ से काट के वो हमारे वहाँ पे देगे हैं, कढ़ाई हैं, उनमें हमारे बड़े बड़े लांगरी हैं, वो तैयार कर रहे हैं। खीर बनाने लगे हो? खीर सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक लंगर खाने वालों की कोई कमी नहीं है। 50,000 किसान हैं, तकरीबन दिन में लंगर छक्के जाते हैं। बहुत ठीक रह रहे हैं, हमारे को रोटी भी मिल रहा, खाना भी मिल रहा, परमात्मा दे रहा, पर हमारे को जीना यहाँ खत्म कर दिया इस मोदी सरकार ने। मैं समझना किसानों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, दिल्ली की संगत का बहुत बड़ा योगदान है। जितने किसान खाने वाले आ रहे हैं उतने देने वाले भी आ रहे हैं, क्योंकि तकरीबन ये 6 महीने का अपने साथ राशन लेके आए थे, लेकिन हमने इनको बेनती करी कि हमें मौका दे, क्योंकि किसान हमेशा अन्न उगाता है और इनका उगाया हुआ अन्न हमारी रसोइयों में पकता है। आज हमें इनका कर्जा उतारने का समय था, आज हमने इनसे बेनती करी कि हमें ये सेवा का मौका दो। मैं आपको बताता हूं, मैंने एक ना जो हमारे किसान संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात की। उसने मुझे बोला कि हम यहाँ पर 6 महीने का अपना जो सामान था खाने पीने का राशन में लेकर आए थे, परंतु अभी तक उसने बोला कि हमने उसको खोला भी नहीं है और हमें डर है कि कहीं ये पड़ा खराब ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से हरियाणा के भाई हैं, सभी हैं, को उन्होंने इतना उनको लाकर दे दिया खाने के लिए, उनको जरूरत नहीं पड़ रही है भाई। ये लस्सी है और ये भी लस्सी है, ये भी लस्सी है। इसमें यार है, ये प्रमुख खाना है, सारी हरियाणा से बन के आई है। हरियाणा से ये आटा है, चीनी है, ऊपर दरबी चीनी है, ये अचार आए हुए हैं। अच्छा, ये मिर्च के अचार आए हुए हैं, खजूर आ रखे हैं, खजूर भी आए हुए हैं, सर्दी का भी पूरा जुगाड़ हुआ। हाँ। ये देसी घी के पीपे आए हुए हैं। अच्छा, ये सब वहाँ से आए हैं आप। ये गोहाना का जलेब बहुत फेमस है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त जो फेमस है वो गोहाना का लंगर है। यहाँ पे लंगर कब से शुरू हुआ? ये हमारा 1 तारीख से। 1 तारीख से। 1-2 दिन की दिक्कत रही, उसके बाद लंगर की दिक्कत रही। फिर हमने ये समझा हुआ पंजाब वाले भाई आए हैं, हमने अपना लंगर चलाना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। 1 रुपया भी हमने अपनी जेब से नहीं लगाया। जो ये लेबर है हमारी 8 आदमी जो ये खाना बना रहे हैं, इनकी तो लेबर हमने देनी है। इसमें दूध, घी, चाय पत्ती, पातल, जो कुछ भी आया है सब फ्री है। दाल बनी हुई है, ये दूध का ड्राम है। लगभग कितना लीटर दूध आता होगा एक दिन में? 500 लीटर। 500 लीटर 500 लीटर लस्सी, 500 लीटर। अच्छा, सिर्फ आपके लंगर में ये 500 लीटर आता है, बाकी आगे जाता है? ये जितना दूध है सिर्फ चाय के लिए, किसी और चीज के लिए? पिलाने लग रहे हैं। देखो, आप लंगर में दूध पिला रहे हैं क्या? अरे वाह, जिसको दूध पीना दूध, जिसको लस्सी पीनी है लस्सी। सुबह लस्सी पीते, शाम को दूध। इतना सारा सामान जब होया तो इसे खा लिया, इतनी प्लेट्स वगैरह है, साफ सफाई भी एक बड़ा मुद्दा है। आओ देखो, दिखाते हैं। इसकी सारे की साफ सफाई करके वहाँ इकट्ठा कर देते हैं पीछे। अच्छा, वहाँ से म्युनिसिपल कमेटी वाले इसको उठा ले जाते हैं। ये आंदोलन पंजाब के किसानों की ओर से खड़ा किया गया है, और वो भी किसानों की बजाय वहाँ से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का स्पॉन्सर है, कुछ संस्थाओं का स्पॉन्सर है। हरियाणा के किसान में उसमें भागीदारी नहीं की है, हरियाणा के किसान में उसमें भागीदारी नहीं की है, हरियाणा के किसान में उसमें भागीदारी नहीं की है। नरेंद्र नाम है जी, नरेंद्र सहरावत, गाँव खरड़, जिला हिसार। कहाँ से आए हैं आप? कैथल हरियाणा। सोनीपत 6 लाख से। 26 तारीख से के साथ में भाई साहब हम करनाल भी गए। जीन जो लेके हाँ जी, हम आप जीन से आए हैं? हाँ जी। इतना हमारी सरकार नहीं मानना कि नाम नहीं जाओ यार, पानी ठाए ना डर देखो, 36 गोली मारा, गोली भी उठने तैयार हम। अच्छा, तो ऐसे बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शन जो है सिर्फ ये पंजाब के किसानों का है। आप सामने देखो, कितने ट्रैक्टर ले जमींदार की हिंदी बोलते हैं। ये हरियाणा टापू है जी, हरियाणा वाले मिलेंगे यहाँ सारे। खाना खाओ, स्वदेशी घी का खाना है। हम इतने ना छाले, हमारा डग नहीं आड़े थे।
हाँ, जब तक नहीं मांगे मानेंगे तब तक नहीं हिलोगे। आड़े पड़े रहेंगे बस। जितना भी हरियाणा आया हुआ है ना, चाहे वो जींद से है, चाहे सोनीपत से है, चाहे फरीदाबाद से है, चाहे सिरसा से है, वो किसान मतलब सिर्फ अपने आंदोलन के लिए आया हुआ है और वापिस जाएगा। मांगे मान ली तो वापिस जाएंगे, ना तो पूरा आंदोलन पूरा करेंगे। जो पुराना भारत था हमारा, हम वो चाहिए, पुराना भारत चाहिए हमने, नया डिजिटल इंडिया हमने चंदा नहीं भाई, जिसे थे हम उसे छोड़ दो परमात्मा। ये देखिए, ये भी एक नज़ारा है, हरियाणा के लोग बैठे हैं, हुक्का है बीच में, सारा हरियाणा बैठा। देखिए ताश भी खेल रहे हैं, मतलब बिल्कुल फुर्सत से आराम में है बिल्कुल। इनका शंभू बॉर्डर लगता है ना, वहाँ तक ही आए। उसके बाद में जब सरकार ने बैरिकेड लगाए तो हम हरियाणा वालों ने इनको अपने खेतों से निकाल के जगह दी। उसके बाद में हमने इनको बोला भाई अब तुम पीछे रहो, अब हम आगे आएंगे। उसके बाद में पूरे पंजाब को पीछे रखा और फिर पूरा हरियाणा इनके आगे आगे और यहीं पे आके रुकी। राष्ट्रीय मार्ग पर इतने इतने डूंगे खड्डे खोदे, उसको क्या अधिकार था? ये जो राष्ट्रीय मार्ग है, ये क्या हरियाणा के सीएम की अपनी घर की प्रॉपर्टी थी? हरियाणा वालों का दुर्भाग्य है कि उप मुख्यमंत्री जो सरकार गिरा सकता है, जिसको किसानों के नाम पे वोट मिली, जो देवीलाल का पोता है, वो भी ऐसी बात कर रहा है, ये बहुत निंदनीय है। किसाना डंडे लागे, कड़म लागे, किते भी लागे हो, क्या बोलिया ये डंडे जो लागे है वो देवीलाल की कड़म लागे है, वही इफ्ती भाई देवीलाल की कड़े में लागे जाओगे क्या? नु बता दो हमने, वो इस्तीफा देगा कि नहीं हो? हम तो उसे यही कह रहे हैं भाई, उसके इस्तीफा देकर सरकार तोड़ गए, दोबारा बना देंगे। हमने बनाया, मैंने खुद जेजेपी की वोट दी है। ये भाई 70 गाड़ी लेकर गया जींद, उस बदल आजा मुरा बैठे हैं मार लात। तब देवीलाल ने प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ दी थी, है तो बात तो कुछ नहीं। आर पार की हमारी तो ये ठीक है, हाँ या ना में उत्तर हमारा तो ठीक है, हमारा दूर है, जुगाड़ इतना नहीं आ सकता। ये तो वीर है। हाँ जी, हाँ जी, हम दूर नहीं है। इसका हरियाणा पंजाब मिल रहा है। जाऊंदे रहने यूपी हरियाणे वाले नी, मोटे लाके मोटा खड़ जान वाले नी, मिट्टी दिया पुत्तरां च एका हो गया। हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे जो 1920-25 वाला महापंजाब था, वापिस उन्होंने हमारा भाईचारे को इकट्ठा किया। मेरे पैरेलल जो एक रोड है, हमारे चंडीगढ़ में उसको गेड़ी लगाना कहते हैं, तो यहाँ पर गेड़ी मार रहे हैं लोग। धरने से ज्यादा ये एक मेले जैसा लग रहा है, हर किसी के चेहरे पर खुशहाली दिखेगी यहाँ पर। हमारे को तो बहुत मजा है जी, आराम से बैठे हैं। सब कुछ यहाँ चल रहा है। जाएंगे जब मोदी मान जाएगा। ऐसा लग रहा है कि पक्का डेरा डालकर यहाँ पर बैठ गए हैं। देखिए ये इनकी ट्रॉली है, 2 गद्दे हैं, नीचे दरी है, सिलेंडर भी रखा हुआ है, पीने का पानी भी है। कितने लोग आ जाते हैं इसमें? 15 आ जाते हैं जी। 15 लोग आ जाते हैं। सोते भी यहीं पर है? यहीं पर है। कहने को ट्रॉली है, अभी तो इस वक्त इनका घर है, 15 लोगों का घर है ये। किचन भी है यहाँ पे। ये किचन भी है। अच्छा, ये जूस वगैरह रखा है, नींबू पानी वगैरह रखा हुआ है यहाँ पर, चीनी रखी हुई है, प्याज टमाटर, प्लेट्स रखी हुई, बाकायदा प्लेट्स रखी हुई, 10-12 प्लेट्स है। ये मेडिसिन वगैरह है। सोने का प्रबंध तो जैसे हमने 1-2 दिन तो नीचे भी गद्दे पे सोए लगाया, गद्दा ही ऊपर से ओस पड़ी तो बीमार होने का खतरा था, फिर हम गाड़ी के अंदर ही सोने लग गए। तीन बंदे हम गाड़ी के अंदर सोते हैं। पर आप सो कैसे पाते? इसमें तो आपकी टांगे भी सीधी नहीं होती, कि ना कमर सीधी हो पाती होगी। वो तो सर हमारे को मैनेज करना पड़ता है गाड़ी के अंदर, क्योंकि आंदोलन चल रहा है, हमारी राइट्स के लिए हम इधर आए हैं। किसान को चड्डा नहीं लगता, बिना गर्मी लगती। चाहे हमारे को 1 साल तक सोना पड़े, हम इसके अंदर सो सकते हैं। एक टेंट है जिसमें गद्दे बिछाए हुए हैं, जिसमें रात को जितने किसान लोग हैं वो यहाँ पर सोते होंगे। कंगना वो देखो कंगना कहाँ से जम गई। वो बोल रही है बीबी
ये पंजाब से 100-100 रुपए में लड़कियां को मामा को लेके आए हैं। उसको मैं पूछना चाहता हूँ भाई उसको 1000 रुपया देते हैं, वो अपनी बहन को चाची को भेजे यहाँ रैली में। आई कंध च तरे हमारी साथ च चपेड़ कर नुई उजाड़ दी। हिंदी में भी बोल रहा हूँ सर, फिर बाद में गूगल ना करना पड़े। ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती है, घुमाते हैं सब, मुद्दों को ना भटकाया जाए। सब पीसफुली बैठे हैं यहाँ पे। चौहा बंदियां च सिर नहीं उठदा, बंदियां च सिर नहीं उठदा, जती पग नू लताड़ दी। उनको बता दें कि हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने इसी दिल्ली के चांदनी चौक में किसी और धर्म के लिए, मानवता के लिए अपना शीश दिया था। हिंद दियां चादरां च होण वाले गुरु साडे तोड़ गए शहीदियां दे दस्तूर नी। संगना से हमें सलाह लेने की जरूरत नहीं है कि जब हमारी अपनी लड़ाई होगी तो हम क्या क्या कर जाएं। और फिर कुछ एक डिबेट छिड़ गई कि ये तो खालिस्तान मांग लेंगे। इन सबको तो जो पैसा पीछे से मिल रहा है वो खालिस्तान से मिल रहा है। ये देश के लोगों को, आम जो जनता जो दूसरे स्टेटों में, उनको ये दिखाने के लिए ताकि कल को यहाँ गोलियां चला दे, लाठीचार्ज हो जाए, तो लोग ये सोचे भाई कोई खालिस्तान आ गया होगा, कोई आतंकवादी आ गए होंगे। लेकिन यहाँ कोई नहीं है। सरकार की ये बीजेपी की पॉलिसी रही है, जो भी उनके खिलाफ बोलता है किसी को नक्सलवादी करार देते थे, किसी को खालिस्तानी, किसी को जाटिस्तानी, किसी को आतंकवादी, मतलब देशद्रोही का तमगा दे देते हैं। यही कि इनका बीजेपी वालों का एक इनकी सरकार का कल्चर बन चुका है। यहाँ आते हैं तो लगता है कोरोना चला गया है, तो उस पर आप लोग कैसे डील कर रहे हैं उस चीज? कोरोना है ही नहीं। जब बिहार में इलेक्शन था कोई था नहीं, तब कोरोना कहाँ था? तब बुजुर्ग नहीं मर रहा था। 10 नवंबर को बिहार का इलेक्शन खत्म होता है। 5-6-7 नवंबर को वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी खूब रैलियां कर रहा है। उनको पता लग गया कि 10 तारीख के बाद में यहाँ पे दिल्ली आएंगे किसान, तो एकदम से बोलते हैं कोरोना उठ गया। एक ही दम उठ गया वो कोरोना। अभी इधर ये किसानों का एजिटेशन चल रहा है, उधर हैदराबाद में रैली नहीं हो रही है। उस रैली के अंदर कितने आदमी मास्क लगाए बैठे हैं, वहाँ पे जा रहा है, कभी योगी जा रहा है, कभी मोदी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं है। मेरा नाम रजत, मेरा कैमरामैन रूहानी, हम दोनों बिहार इलेक्शन कवर करने गए थे। हम दोनों कोरोना पॉजिटिव ही होकर आए थे। कोरोना से नहीं मरेगा, एमएसपी उस पे मर जाएगा किसान। मिले पैर पैर ते धोखे ने, ना चोली विच कुछ पाया तू, आखिर सच मूरे आ जांदा, आखिर सच मूरे आ जांदा, जद महल कुफर दे ढैंदे ने, हक मंगिया मूल भी मिलदे ना, ए लड़के खोने लैंदे ने, जो कौम वास्ते मरदे ने, इतिहास च जिंदा रहंदे ने। ਇਹ तो एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। ये पब्लिक ने सोचना ਹੁਣ अगली अपनी रणनीति क्या तय कर। बोल मिट्टी दिया बावियां वे तेरे दुखां ने मार मुका लिया हो मेरा सोना माही आ जा हो। ये तो इतनी ताकत हो गई हमारे पास, मोदी जी को देना ही देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो मोदी को बड़ा नुकसान होगा। इमरजेंसी में जो इंदिरा का नुकसान हुआ था ना, इतना बड़ा नुकसान होगा अगर ये इससे पीछे हट गया। गवर्नमेंट ने कहा 2022 में किसान की दुगनी आय दूनी करेंगे। किसान नहीं मान रहे उसने, यहाँ गला दूनी क्यों करें, हमारा तो ये नाश करे हैं। ये दोगुनी कहे, दोगुनी की भी आज दी करेंगे हमारी। ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे इसको, जो आए हैं फतेह करके जाएंगे। ये अलग अलग नेता वह है, सारे सही है हमारी औरतें। वैसे आप या उन तो यह अपील करा भाई आंदोलन नहीं कभी बेचियो नहीं। ने बोला कि पंथ बसे मैं उजड़ा, उसने मेरे गुरु ने बोला है कि मैं उजड़ के भी, अगर मेरे सारे भाई सुखी हो जाएंगे तो हम चले भी जाएंगे, नथिंग, कोई नो प्रॉब्लम। अगर ये लागू हो गया ना तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। जाएंगे जब मोदी मान जाएगा, नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हारा नहीं है किसान कभी रण में तीर तोप तलवारों से, हारा है किसान हमेशा गद्दारों से, मक्कारों से, दिल्ली के दरबारों से। अब की बार दिल्ली के दरबारों को जो है किसानों ने चैलेंज कर दिया है कि यहाँ से अब की बार हार के नहीं जाएंगे।
ये हमारी सिर्फ जमीन का मसला नहीं है जी, ये हमारे इतिहास का मसला है। हमारे बाबा गुरु नानक देव, उन्होंने जो पहला सिद्धांत दिया और जो सबसे खूबसूरत सिद्धांत था, आप किर्त कीजिए, आप जैसे काम कीजिए, आप नाम जपिए, किर्त करो, नाम जपो, वंड छको। मतलब कि आप काम कीजिए, फिर आप भगवान का नाम लीजिए, फिर आपके पास जो भी है उसको आप सब में बांट कर खाइए। ये सिद्धांत उन्होंने जमीन से दिया भाई, खेती से दिया। उन्होंने हमारा दूसरा सिद्धांत दिया, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, कि खेती सबसे उत्तम है। तो खेती में किसी के साथ आपको धोखा नहीं करना पड़ता, आप अपना उगाते हैं, अपना खाते हैं। मध्यम व्यापार दूसरे नंबर पे आता है। तो ये हमारी सिर्फ जमीन नहीं है भाई, ये हमारा इतिहास है। भाई साहब, एक मोदी ने दवाई बना ली ऐसी, वो जिसको दे देगा मोदी, मोदी, अडवाणी अवानी, जेपी नड्डा, सरद, ओ जो कहते हैं मोटा और मोटे गंजे सिर बड़ा, इतना बड़ा है, उसको टैक होके मरेगा, उसने लहू सबसे ज्यादा पिया भाई।